लिए भी है, करने के लिए भी, तो समय होना लाजमी। आज थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हमारे कुलदीप सैनी जी कई बातें कहने को हैं इनके पास। अभी पीछे बांदा होकर के आए हैं, उसके पहले झांसी होके आए हैं। तो आपका अटेवा कानपुर देहात अब जिले तक सीमित नहीं है, प्रदेश, मंडल, और बहुत जल्दी वो समय आएगा जब ओपीएस टीम में भी कानपुर देहात का एक शामिल जाएगा। साथियों, मौके आज जो बिंदु हैं उस पर चर्चा कर ली जाए। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। समय के अनुसार समय है 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का समय है, कुछ ऐसा हो गया है जिसका आक्रोश दिखाने का। साथियों, जब एनपीएस लाई गई थी, अगर यही अप्रोच दिखाया गया होता तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एनपीएस टिक नहीं पाते। लेकिन वो मौके पे चौका हमारे साथी मारने से चूक गए, वो मौके पे चौका मारने के। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज पीड़ित भी सामने है और जो हमारा शोषण कर रहे हैं वो भी सामने है। मौका है जिन लोगों से, उन्हीं लोगों से बदला लेने का। तो आप बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्या कसर रखेंगे? कुछ कसर रखेंगे? ये वही लोग हैं जो आपके बुढ़ापे को खराब करने वाले हैं। साथियों, आज हम लोग ये कसम खाएंगे कि जो हमें पेंशन नहीं दे रहे हम उनको पेंशन दे देंगे। तो हमें पेंशन नहीं दे रहे, हम उनको जरूर पेंशन दे के मानेंगे। अब इसमें कसर मत रखना साथियों। आक्रोश रैली में बस मैं यहाँ पे, क्योंकि समय भी काफी हो गया, हमारे एक साथी भी बोलने को भी है। आक्रोश रैली में जो कुछ कर पाना, अपना तन मन धन आपको करना है। 26 सितंबर का दिन याद रखिएगा। यदि कानपुर देहात में कहने की ज्यादा जरूरत नहीं, और सदस्यता यहाँ की बेमिसाल है। मैं 6 जनपद देख रहा हूँ, अगर हमारे 5 जनपद की सभी की सदस्यता मिला दी जाती है तो भी कानपुर देहात को नहीं पा पाता। कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी कुछ सुझाव, 26 सितंबर को क्योंकि इसमें 90% हम लोग अध्यापक हैं, तो एक अनुशासित वे में चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम लोग कार्यक्रम किए हैं। अक्सर होता है कि आगे आगे के चक्कर में हमारा जुलूस आधा पीछे हो जाता है और आधा आगे हो जाता है। व्यवस्था के साथियों में कोई कमी नहीं रहती व्यवस्था की, लेकिन हम लोग सेल्फ क्योंकि खुद अनुशासित बने, ये काम करें। और एक हमारा हमेशा से अपील रही है कि हम लोग जैसे अध्यापक दूसरे विभागों का भी हम लोग वहाँ पे प्रतिनिधि हो, इसका दिखाई दे। भले उसकी संख्या कम हो लेकिन वो अलग से दिखाई दे। कुछ या तो उनके बैनर अलग हो, या मेडिकल डिपार्टमेंट जैसे उनकी ड्रेस अलग हो। तो ऐसा अगर होगा तो एक संदेश ये जाएगा कि अध्यापक ही नहीं मतलब आक्रोशित है, समस्त विभाग, हमारा लेखपाल भी आक्रोशित है, हमारा मेडिकल भी आक्रोशित है, हमारा जो है सफाई कर्मी भी आक्रोशित है। जब ये मैसेज जाएगा कुर्सी तक तो हमारी जो क्षमता है, हमारा जो काम है वो और आसान है। तो यहाँ से बस इतना ही। और हमारे अब यहाँ पे मैं थोड़ा 2 शब्द राजपुर के लिए भी कहूँगा। साथियों, इतिहास खुद को हमेशा दोहराता आया है। जिस दिन हम अटेवा खड़ा कर रहे थे, शुरुआती समय था, शुरुआती दौर था, हमारे साथी जो काफी लंबे समय से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं वो जानते हैं इस बात को। जब अटेवा हम लोग खड़ा कर रहे थे तो अटेवा राजपुर से एक साथी निकला था जिसने उस दिन हिम्मत का देने का काम किया था। और अटेवा के वो पहली नींव की ईंट थी। यदि वो अब आज की बैठक में नहीं है, वो नींव की ईंट थी राजपुर के साथी। उन्होंने हम लोगों को इतना हिम्मत दिया कि हम लोगों को साहस बटोर पाए थे कि अटेवा निश्चित रूप से काम करेगा, लोगों के मन में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हौसले के साथ अपनी बात रखेगा और एक बड़ा विशाल बरगद के रूप में भविष्य में स्थापित होगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय अटेवा। जनपद के अन्य प्रदेश के लोग, बंधु जी भी बार बार कहते हैं कि कानपुर देहात एक ऐसा जनपद है जहां से आप प्रेरणा ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अध्यक्ष जी बताते हैं कि बात होती है, वार्तालाप भी करते हैं। तो साथियों, आप सब की कर कमलों, आप सबके संघर्षों, आप सबके लगन का ही परिणाम है जो आज हम सब लोग सम्मान इतना प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, हम उन सभी साथियों को धन्यवाद दे ही रहे हैं,
लेकिन उनसे पहले हमारी जो डबल ताकत, हमारी आपकी सबकी ताकत डबल भार लेकर के चलती है मातृ शक्तियां बहनें। और सबसे बड़ा उदाहरण इस बार जनपद में मातृ शक्ति बहन के द्वारा ही शतक पूरा गया है, उनके लिए हमारी महिला विंग्स बहन बैठी हुई हैं और उनके द्वारा इस बार सबसे पहले शतक पूरा किया गया। तो साथियों, इस बार सबसे बड़ा जो समस्या जहां से होती थी कि भाई हमारी प्रदेश, हालांकि जनपद की महिला विंग्स काफी मजबूत थी, लेकिन इस बार अपनी मजबूती का उन्होंने लोहा मनवाया और उसका उदाहरण पेश किया। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी लगनशीलता, आपकी प्रेरणा। साथियों, इसी के साथ जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, जैसा कि पिछले बार 15 मार्च में आप सबने नजीर पेश किया था 26 सितंबर का, और अभी मैं देख रहा था जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि प्रदेश स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का एक आक्रोश जो जनपदीय है, पूरे देश में लगभग 797 जिले हैं और 797 जिलों मानकर चलिए जो स्थिति दिखाई दे रही है, कम से कम 2000 रियल सच्चाई में जो स्थिति दिखाई दे रही है, आक्रोश मुझे लग रहा है कर्मचारियों से अलावा जनता में भी हो चुका है। आप देख रहे हैं, परिणाम भी देख रहे हैं। तो साथियों, पूरी ताकत लगा देना है। जितने हमारे साथी हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, सब तक पहुंचिए। और हमारा तो अभी यही है कि जितने अभी जो करंट में जितने लोगों से हम लोग मिल कर आए हैं, सदस्यता ग्रहण करा कर आए हैं, उन सबसे तो हमारा दायित्व कि बार बार फोन करें, उनसे मिलें और उनको प्रेरित करें, क्योंकि उनमें भी काफी ऐसे साथी हैं, चलो पैसा दे दिए काम हो गया हमारा, उनको भी प्रेरित करना है, उनको भी अपने मुकाम तक लाना है। अभी आपने देखा था, आप हमारे बेसिक में ही जो ऑनलाइन हाजिरी का विरोध हुआ था, कितनी बड़ी रैली हुई, जिसका परिणाम हुआ कि अगले हफ्ते ही सरकार बैठक पर आ गई। आवाज दो हमें तो हम आप पूरी दमखम के साथ 26 तारीख की तैयारी करेंगे। और इस बार ये भी हो जाए महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, कि हम लोग अगर बाइक से रैली होगी तो कुछ जैसे हमने देखा कि कुछ लगा लिया जाता है आगे, कुछ समझ नहीं है, अगर बन जाता है तो आगे फोटो और थोड़ा सा एक मुखौटा अच्छा बनेगा, बहुत ज्यादा खर्च इसमें नहीं आएगा, कर लिया जाए अगर हो जाए संभव जितना। तख्तियां तो हो नहीं सकती, तख्तियां तो हो जाए, लेकिन दोनों चीज अगर हो जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो जुनून होता है ना, कुछ प्रेरक होते हैं, उनको देखकर तभी सुकून मिलेगा। बिल्कुल। तो और बाकी रणनीतियां क्या है आप सब हम सबके बीच में शेयर करेंगे। जन तक हम लोगों को जोड़ना है, पूरी ताकत के साथ आना है। और देखिए, हम सब, आप टीचर कोई कानपुर चाहता, कोई कहीं से आता है, बाइक की व्यवस्था कैसे, बाइक कैसे इतनी अधिक हो, और उसके लिए क्या व्यवस्था है, रणनीतियां कि बाइक आगे चले, जो 4 व्हीलर वो आपने पीछे चले, जैसी रणनीति होगी। अब ये महामंत्री जी, अध्यक्ष जी उसको हमारे आपके सामने वो बात रखेंगे। तो हमारा आपका दायित्व है, सदस्यता हम लोगों ने जितना हमारी आपकी ताकत थी, सब लोगों ने समर्पित भाव से काम किए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी आगे आने वाली जो रणनीति है, कहने का मतलब है कि अब 26 तारीख को के कार्यक्रम को देखना है, आक्रोश रैली को हम लोग रियल में रोष रैली बदलना है, आक्रोश ऐसा दिखाना है कि सरकार प्रदेश की नहीं, केंद्र की कुर्सी साथियों हिलना चाहिए। 4 राज्यों के चुनाव सामने हैं और सरकार हर जगह डगमगा रही, कभी एक लिस्ट लाती है प्रत्याशियों को, फिर बाइक वापस कर लेती है। आप सबके इस आक्रोश का परिणाम ये कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि हम इनको टिकट दें, इनको दें। बैठा दिया हरियाणा में आपने देखा होगा। तो आप लोग इस आक्रोश को इतना ऐसा आक्रोश बदलिए कि उनकी कुर्सी तक हिले। इस 4 राज्यों का परिणाम साथियों एकदम इनके विपरीत जाए। निश्चित है कि ये यूपीएस जो है ना, निश्चित है ओपीएस में बदलेगी। हमारा आपका विश्वास है, हमारा आपका जज्बा है, निश्चित है हम लोग मानकर चलते हैं अपनी ताकत, अपनी युवा शक्ति, आप सबके ताकत की निश्चित है। कहते हैं कि भाई आपके अगर हौसलों में अगर जान है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। साथियों, आप सब
सपने देख रहे हैं, लेकिन हौसले भी बनाकर रखे हुए हैं साथियों, और उस हौसले से हम लोग निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सभी ब्लॉक संयोजकों को, सभी जनपदीय पदाधिकारियों को आप लोगों ने तन मन से लग करके सदस्यता पूरा कराया है, जनपद को एक अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया, सम्मान दिलाया है। निश्चित है हम लोग प्रदेश में भी अच्छा करेंगे। आप सब बधाई के पात्र हैं। जनपदीय टीम को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय युवा, जय